जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 16th वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 मीटिंग हेल्ड। तो कहाँ पे जो है अभी 16th वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 अभी मीटिंग उसका ख़त्म हुआ है। तो ये है आपका काठमांडू में। कहाँ पे ये हुआ है? काठमांडू में। दोस्तों इस मीटिंग में क्या हुआ है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो हैं, सोशल मूवमेंट, ट्रेड यूनियन, सारे लोग जो है वह एक जगह मिले हैं और अपने आइडिया का एक्सचेंज हुआ है। इसका थीम था दोस्तों, थीम आप लोग नोट कर लीजिए। थीम आखिर क्या था इसका, इस मीटिंग का, कॉन्फ्रेंस का? तो इसका है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। क्या है? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि क्या थीम था मीटिंग का, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा देखते हैं मैप में दोस्तों। नेपाल जो है, नेपाल से हमारा बॉर्डर टच करता है। इधर देखिए आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, देन फिर बिहार का बॉर्डर। ठीक है, और नेपाल की राजधानी है क्या? काठमांडू। जहाँ पे मीटिंग हुआ है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है वह हेडक्वार्टर यहाँ पे है, सार्क। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर जो है वह यहीं पे है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस। एक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और देखिए जैसा कि मैंने बताया, हिमालय जो है वह गुजरता है यहाँ से। यहाँ पे है हिमालय पर्वत, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट जो है वह यहीं पे है, नेपाल में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाली रिवर, जो नेपाल में बहती है। और यहाँ पे जो है वह रॉयल बर्दिया नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेज है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में, यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग दोस्तों चलते हैं। हाँ, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेपाल के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंडा भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, और वो कम्युनिस्ट लीडर हैं। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह रिसेंटली न्यूज़ में था, तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क जो है वह आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ से जो है वह कुछ टाइगर को मुकुंदपुर सफारी जो कि सतना में, वहाँ पे रीलोकेट किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था दोस्तों। ये 1973 में ये टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, और 1973 में जो है वह टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में और भी कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, अभी जो है इंदौर जो है वह, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में इसका रैंकिंग था। ठीक है, और इंदौर में ही अभी वेटलैंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसा हम लोग ने देखा था। तो ये कुछ फैक्ट जो है आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लू स्टेट इन द 75th रिपब्लिक डे परेड। तो सबसे 75th रिपब्लिक डे परेड में जो है वह बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है वह उड़ीसा को मिला है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जो है, ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये तो ये योजना जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश से ये रिलेटेड है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो है वह ग्रांट जो है वह बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे जो है वह गर्ल्स चाइल्ड को 15,000 रुपये पर एनम पहले मिलते थे, अभी जो है यह 25,000 इसको कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। इनका बेसिक एम जो है इसका बर्थ से लेकर कर एजुकेशनल जर्नी में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 15,000 था पहले, अभी जो है उसको 25,000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का हम लोग मैप देखते हैं दोस्तों। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, और यहाँ पे जो है इसकी राजधानी जो है वह लखनऊ है। गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे जो है वह गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? यहाँ पे पीलीभीत है, पीलीभीत में गोमत ताल, जिसको फूलर लेक भी कहते हैं, वहाँ से गोमती रिवर निकलती है। लखीमपुर खीरी है यहाँ पे,
जो एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये नाम आप दोस्तों याद रखिएगा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत में भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वह बॉर्डर टच करता है इसका नेपाल के साथ, ठीक है। अभी जो है वह न्यूज़ में था अयोध्या में जहाँ पर मंदिर बनी है, जो फैजाबाद का नाम जो है चेंज कर अयोध्या कर दिया गया है। यहाँ पे अभी एयरपोर्ट बना है, कौन नाम क्या है एयरपोर्ट का? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और अभी जो है वह सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कितने एयरपोर्ट हैं यहाँ पे? 21 एयरपोर्ट हैं। तो ये न्यूज़ में जो भी है आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ के जो अभी गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली विच बैंक हैज क्लेम्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से कौन से बैंक को नवाजा गया है? IBA ने नवाजा है ये साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक को जो है वह ये अवार्ड दिया गया बेस्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने किया है, इसलिए इस अवार्ड इनको दिया गया IBA का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चिंग द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन द मिडिल ईस्ट? तो अभी जो है कौन सी कंट्री ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च करने वाली है? तो ये है सऊदी अरेबिया। कौन है दोस्तों? ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है ये ट्रेन सर्विस जो है वह लेट 2025 में शुरू करेगी। और इसमें जो है वह ये रूट जो है वह रियाद जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, वहाँ से शुरू होगा। और जॉर्डन के बॉर्डर्स के साथ साथ जो जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसको कवर करते हुए, डेजर्ट का ब्यूटी को कवर करते हुए इस ट्रेन का जो रास्ता होगा उसी तरह से होगा, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत डेजर्ट का अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो इस ट्रेन का आप लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इंडिया जो है अभी EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 जो रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 41, ठीक है। 41 जो है इंडिया का रैंक है। इससे पहले वाला में कितना था रैंक? इससे पहले 46 था, तो अभी जो है 5 इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पे कौन कौन से कंट्री है दोस्तों? फर्स्ट रैंक पे न्यूजीलैंड है आपका, फिर जो है वह नॉर्वे है, फिर है आइसलैंड, ठीक है। तो ये कंट्री है फर्स्ट रैंक पे। हु विल बी ऑनर्ड विथ 58th जनपीठ अवार्ड? तो अभी जो है वह जनपीठ अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो किनको किनको दिया जाएगा? ये दोनों लोग को दिया जाएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, गाना लिखते हैं, राइटर हैं, ये गुलजार। तो ये दोनों को, इसका आंसर हो गया बोथ A and B, ठीक है। यही हैं, ये हैं गुलजार और ये हैं रामभद्र जी, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग कल फिर मिलेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।